गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास का लेसन 12 करेंगे जिसका नाम है कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा ले रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। केंद्रित मतलब टिका हुआ था। कैसी मज़ेदार कहानी। कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। 9-2-11 होना भाग जाना। वह जोर से हंसा। बुद्धू कोआ, बुद्धू मतलब मूर्ख। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कांच के डब्बे मतलब। उसमें चॉकलेट, पेपरमेंट पुदीने की गोलियां और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखी, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट मतलब खींच किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। टुकर टुकर मतलब एक नज़र से देखना। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने यह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसे देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ थे, एक वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध मतलब नहीं। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, मतलब स्पर्श छूने का। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर थे। रामन अगली बेंच पर, वह रोज समय से आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। चार्ज दिखाई नहीं पड़ा। लड़कों के बीच चार्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का हो, उसके साथ खेले, चार्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती है। जब चार्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। चार्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, चार्ज को बुखार है ना। उसने रामन ने यह सूचना दी थी। उसे मलिका को सब बताया था। चार्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी मतलब जल्दी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। पृष्ठ मतलब पेज नंबर 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं, बच्चों, तुमने
तुम में से कोई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों ने घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। चार्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय चार्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठ कर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही हैं। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी। कर्मठ मतलब मेहनती। मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के बाहर ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा कंचा। ये पका गई। संकोच में पड़ जाना। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी, मतलब मिली जुली हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा, मतलब रोते हैं जब सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको। चार्ज को आने दो। चार्ज जब आए, चार्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ। शक मतलब संदेह। कंचा कैसे मिले? कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? चार्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं है? शक मतलब संदेह। क्वेश्चन करने के लिए पूछ रहे थे। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमीन ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो न। संख्या क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने ये फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे में खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसने भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोलकर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर है? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है? फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके जाओ, कलरक बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। आज हम इसको यहीं तक रीड करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ। सियार, गीदड़। खनकना, आवाज करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। आकर्ष, अपनी ओर खींचना। निषेध, मना। ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर। निश्चय, पक्का इरादा। पकाना, घबराना। कच्चा खा जाना, बहुत क्रोध आना। सटा देना, जोड़ देना। बॉयलर, पानी उबालने का पात्र। पात्र मतलब बर्तन। कर्मठ, मेहनती। क्वेश्चन नंबर 1। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? अप्पू को स्कूल जाते समय एक दुकान पर कंचों का जार दिखाई देते हैं। वह उस दुकान पर चला जाता है। दुकानदार दुकान पर नहीं था। उसे कंचे बहुत अच्छे लगे। वे कंचों का जार उसके देखते देखते बड़ा होता जार आसमान जितना बड़ा हो गया। उस बड़े जार में केवल कंचे थे। वह मजे से कंचों को बिखेर बिखेर कर खेल रहा था। अचानक उसे एक तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है जिससे उसकी कल्पना टूट जाती है। उसको कंचे मिले नहीं थे, वो केवल सोच रहा था और उस कंचों के साथ मज़े से खेल रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको कठिन शब्दों के अर्थ और ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना और लेसन को अच्छे से रीड करना है।